नमस्कार दोस्तों कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन होना अच्छा बात है। बट बहुत जन को लगता है कि कन्फ्यूजन नहीं होना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं, कन्फ्यूजन जब हम लोग होते हैं तब हम लोग एक ही सिचुएशन के दोनों साइड्स को जानते हैं और हम लोग उन दोनों सिचुएशंस में चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा सिचुएशन को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते वो अच्छा है। और दोनों सिचुएशन के अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जो लोग कंफ्यूज नहीं होते वो लोग मेनली बेवकूफ़ होते हैं। जैसे कि आप एक टेररिस्ट से देख लीजिए, टेररिस्ट को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। उसको सब कुछ पहले से पता है और वो कभी अपने आप को क्वेश्चन नहीं करता। जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो लोग खुद से क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो बेसिकली आप उसको दिमाग में लेके सोचते मत रहिए। कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप उसको नोट करिए। कौन सा सिचुएशन को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या फिर नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आप इसको कहीं पे लिख के करेंगे तो आपको बाद में एनालाइज करने में आसानी होगा। अगर आप इसको दिमाग में सोचते रहेंगे तो आपका ये कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और कन्फ्यूजन हम लोग को क्लैरिटी देता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर हम लोग को कन्फ्यूजन होगा और हम लोग सोचेंगे कि ये नहीं होना चाहिए तो हम लोग जल्दी जल्दी में कुछ गलत डिसीजंस ले लेंगे जो कि बाद में हम लोग को भुगतने पड़ेंगे। तो जब भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो हम लोग को तब आराम मन से सोचना चाहिए। कहीं पे लिखना चाहिए कि जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा, और दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। फिर हम लोग को दोनों को एनालाइज करना चाहिए। कन्फ्यूजन इंटेलिजेंट पीपल को ही होते हैं, और मतलब इंटेलिजेंट इन द सेंस वो लोग अपना दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। जो लोगों को कन्फ्यूजन होता ही नहीं, मतलब वो लोग अपना दिमाग को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। उन लोगों को जो भी आता है उसमें से कोई एक ठो को चूज़ कर लेते हैं और ख़त्म। नहीं, लेकिन हम लोग को कोई भी जब भी सिचुएशन कुछ भी आता है तो हम लोग को थोड़ा सोच के उसका डिसीजन लेना चाहिए। और कन्फ्यूजन होना अच्छा बात है, ना कि बुरा। जैसे हम लोग बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह कन्फ्यूजन होना भी एक माइंड का एक्सरसाइज है। कन्फ्यूजन में हम लोगों के पास दो रास्ते होते हैं और दोनों के कुछ अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो दिमाग को इसमें हम लोग चुनना पड़ता है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो इसमें दिमाग थोड़ा एनालाइज करता है, एनालिटिकल होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है। तो कन्फ्यूजन होना मतलब खुश होने का बात है, क्योंकि हम लोग का दिमाग थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है। अगर हम लोग के लाइफ में कोई सेंट्रल कोर है, मतलब कुछ अचीव करना है या फिर कुछ बनना है, कुछ सोसाइटी को देना है, तो हम लोग को हमेशा कंफ्यूज्ड होने के वक्त उस वाले सिचुएशन को देखना चाहिए जो कि ये सेंट्रल कोर के ज़्यादा करीब है। मतलब जैसे कि अगर आप सोचिए कि आप एक एनजीओ में इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और आपको कोई कंपनी से आया है कि वहाँ पे आपको मैनेजर बना, और वो जो कंपनी है वो मतलब मेनली आपका पेड़ उड़ को काटने के लिए ज़्यादातर फेमस है। या फिर आप ऐसे सोच लीजिए कोई कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा नेचर को डिग्रेड करता है, वहाँ पर आपको कोई अच्छा पोस्ट के लिए ऑफर आया। तो अगर इसमें आप अब आप कंफ्यूज होंगे कि आपको करना क्या है। आपको ज़्यादा सैलरी के लिए वो कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या फिर जो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप है उसी में। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपको पैसा चाहिए आपके लाइफ में तो आप मेनली वो कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो लाइफ है वो नेचर को डिवोट है और मैं नेचर को ठीक करने के लिए अपना लाइफ को दिया हूँ, तो आप उस एनजीओ में ही रहेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे नहीं। तो इसी तरह जो लोग कंफ्यूज होते हैं उन लोगों को मेनली जो उनका लाइफ का जो कोर है उससे उसके पास में जो डिसीजन होता है उसको चूज़ करना चाहिए। और या फिर अगर बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टेट है तो उसमें आप सारे कन्फ्यूजन स्टेट्स के प्लस और नेगेटिव को लिखिए और उसमें आप एनालाइज करिए कि किसका पॉजिटिव आउटकम ज़्यादा है और नेगेटिव आउटकम कम है। फिर उसको आप चूज़ कर सकते हैं। हम लोग कन्फ्यूज बेसिकली दो ऑपोजिंग थॉट्स के कारण होते हैं। एक होता है ग्रीड और दूसरा होता है फियर। ग्रीड बेसिकली अगर वो जो हम लोग करना चाहते हैं वो अगर पूरा हो गया तो हम लोग को क्या अचीवमेंट्स मिलेगा, क्या लास्ट में उसका आउटकम्स होगा, तो वो एक ग्रीड है। और अगर वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसका हम लोग को फियर रहता है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है। तो जिसका अगर सेंट्रल कोर लाइफ का मतलब है कि मेरे को ये करना है, तो उसको ग्रीड तो होगा नहीं बेसिकली, क्योंकि वो अपना पैशन के कारण वो कर रहा है, ना कि कोई उसका लास्ट में रिवॉर्ड देखने के लिए। और दूसरा है कि उसको तो तब फियर होगा नहीं कि वो फेल हो या फिर सक्सेस मिले उसको। तो और आप जैसे कि देखिए, तो अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पर्सन ए है, उसने एक कार खरीदा, ठीक ना, इंस्टॉलमेंट में। और उसका एक दोस्त है पर्सन बी। पर्सन बी ने उसके कार को देखा और उसको डिज़ायर हुआ कि ऐसा कार उसके पास भी आए। लेकिन उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं कि वो एक कार को डायरेक्ट बाय कर दे, उसको भी इंस्टॉलमेंट में ही बाय करना पड़ेगा। तो ये उसको कन्फ्यूजन है कि उसको एक कार खरीदना चाहिए कि नहीं। कार खरीदना चाहिए इन द सेंस कि उसका दोस्त ने खरीदा इसलिए उसको खरीदना चाहिए, और खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास अभी उतना फाइनेंशियल पावर नहीं है, उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदना होगा। और आप
इसको रिलेट करिए। और जो पर्सन बी है उसका जो लाइफ में कोर है, उसका लाइफ का कोर ये है कि उसको पीस चाहिए, मेंटल पीस, मतलब शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो अब आप बोलिए वो कार खरीदेगा कि नहीं? तो मैं होप करता हूँ कि आपने अपना कोई आंसर सोचा होगा। तो मैं अगर बोलूँ तो नहीं, वो कार नहीं खरीदेगा। पर्सन भी कार इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका जो लाइफ का कोर है वो है पीस। मतलब उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचे या फिर क्या बोले। अगर वो कार खरीद लेता है तो मतलब सब उसको सोचेंगे कि उसके पास भी कार है, वो भी बहुत अमीर है, ऐसा अगर सोचेंगे। या फिर कार अगर वो नहीं खरीदा तो सब सोचेंगे कि इसके इसके दोस्त के पास कार है, इसके पास नहीं है। और एक फन फन फैक्ट आपको ये बताऊं कि इंडिया में अधिकतर लोग कार इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, लेकिन सबको को लगता ही है कि उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट करके कार परचेस कर लिया है। तो ये गलत है। क्योंकि आपके पास जब कैपेसिटी होगा तभी आपको वो खरीदना चाहिए। बेकार में इंस्टॉलमेंट में खरीदने का कोई मतलब नहीं, अगर वो आप दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं। तो वही मैं जैसे बोल रहा था कि वो पर्सन भी अब नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको उसका जो लाइफ का कोर है वो है पीस। तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोले, मतलब उसके पास कार है तो उसको अमीर बोले या फिर उसके पास कार नहीं है तो उसको गरीब बोले। ये उसका इससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि उसको लोगों से कोई मतलब ही नहीं, उसको अपना मेंटल पीस चाहिए। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला कन्फ्यूजन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया उससे आपको कुछ क्लैरिटी आया होगा। और जो कुछ मैंने स्टेप्स आपको बताया, अगर आप उसको करते हैं, अगर आपको उससे कोई बेनिफिट होता है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ।